खुल गया तुम्हारा एडमिन? क्या दिक्कत थी? ओ, क्योंकि वो पढ़ के बैठा हुआ है ना पहले से जैम्प और पीएचपी, इसलिए उसमें देख चुका सारे क्या क्या सीन दिखाता है ये। और तुम्हें भी देखना। हाँ जी। तो ए टैग तुम्हें देखना है। अगर इंस्पेक्ट करोगे वैसे तो तुम्हें यहाँ पर ए टैग दिखता है, यहाँ पर देखो सारे लिंक यहाँ दिखाई देंगे लगे हुए, जो भी हम लोग बनाते हैं। तो ए टैग जो इसमें होता है, जो तुम कस्टम लिंक बनाते हो वही है, तो अपना ए टैग बन जाता है। अब तुम्हें फुटर में मान लो कोई यहाँ पर लिंक लगाना है इसके ऊपर, जैसे हमारे यहाँ पर कोई लिंक नहीं है ना, तो चलो यहाँ से चलेंगे डैशबोर्ड, यहाँ से एलिमेंटर, एलिमेंटर के अंदर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, होम पर आ जाओ, थीम बिल्डर में चले जाओ, फुटर, हमारी फुटर की इमेज क्यों गायब होगी भाई? ऐसा क्या होगा इसके साथ? लगाई थी हमने, नहीं लगाई थी? यहाँ है, ठीक है। अब आपको जो भी यहाँ लिंक लगाना है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ से लिंक लग जाएंगे सारे। और क्या, ऐसा कहते हैं बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। हाँ ये पैराग्राफ है। चलिए ये पार्ट आपका हो गया। और डिफिकल्टी बताओ एलिमेंटर में क्या क्या आ रही है? अब देखो क्या होता है ना, जैसे कोई वेबसाइट जब आप बनाते हो, तो हम पीएचपी पढ़ के आए हुए हैं जैसे, तो हमें पता है हेडर अलग बनता है, फुटर अलग बनता है, वैसे डिज़ाइन में आप देख रहे हो तो आप अलग अलग ही बना रहे हो दोनों चीज़ें। बट ये एक्चुअल में रखी कहाँ है सारी चीज़ें? तो आपको जाना है यहाँ से अपीयरेंस, और यहाँ पर मिलता है थीम फाइल। अब यहाँ देखो सारी फाइलें यहाँ रखी हैं, जैसे सीएसएस की फाइलें, जितनी फाइलें हैं, जितने पेज हैं आपके, सब यहाँ रखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से चलता है ये सारा, यहाँ से एसेट्स की आपकी फाइल चलती है। ये 404 पेज है आपका, ये कमेंट का पेज है, ये आर्काइव का पेज है, फुटर पेज है, हेडर पेज है, ठीक है, सब यहाँ है, ठीक है। तो जैसे हेडर पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर डायनामिकली डेटा जो है बाइंड हो रखा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखो जैसे ए टैग फुटर में जैसा आता है ना, वो देखो यहाँ पर सब लगा हुआ है आपका, इस तरह की चीज़ें, डॉक टाइप वगैरह सब यहाँ पर हैं चीज़ें। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बोलूँगा नहीं अभी घुसने के लिए इसके अंदर, क्योंकि अगर कुछ भी गलत एक लगा दिया तो क्रैश कर जाएगा। हाँ, तो ये जो थीम बनती है ये क्या होता है, टेम्पलेटिंग होती है, ठीक है। तो जैसे शॉपिफाई होता है ना, शॉपिफाई के फ्रंट एंड पर बंदा काम कर रहा था, बैक एंड वो अपना आप चलाता जाता है, लेकिन कई बार कहता है हमें स्ट्रक्चर बिल्कुल अपना खुद का अलग रखना है, तो उस केस में फिर इस तरह की फाइल्स में जाके वहाँ पर काम होता है, जिसको बोलते हैं, जैसे ये पीएचपी तो वो होती है लिक्विड फाइल, ठीक है। तो उसकी कोडिंग लिक्विड में चलती है, इसकी जैसे पीएचपी में चल रही है ना, इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं एक कंप्लीट थीम आपको बिल्कुल बना के दिखाऊंगा बिना किसी बिल्डर के, ताकि आपको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि मान लो कि मैंने एक वेबसाइट HTML CSS जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी बना रखी है, तो उसका लुक एंड फील मैं वर्डप्रेस में कैसे लेके आऊँ बिना किसी बिल्डर के। तो आपको ये सारे जितने आपके डाउट्स हैं, जो शक हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे उससे।
बट अभी पेशेंस रखो थोड़ा। पहले जैसे अभी तुम जैम के साथ फ्रेंडली हो, वैसे वर्डप्रेस से फ्रेंडली हो जाओ कि जाना कहाँ है कुछ करने के लिए। हाँ, तो डिज़ाइनिंग का मैंने जैसे एक पेज में बना के दिखाया, अगर आप कोई दूसरा टेम्पलेट बना के देखना चाहो तो हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आज एक नया पेज बना लेते हैं, बर्गर वाला ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर हमें तो आप इसमें मल्टीपल हेडर मल्टीपल फुटर एडवांस में बना के रख सकते हो एलिमेंटर के अंदर, कि भाई मान लो कि फेस्टिव टाइम आया, दिवाली आई, तो दिवाली का हेडर अलग होगा मेरा, ताकि फील आए कि दिवाली आ गई, जैसे ब्लिंकिट करता है। तो ऐसे अपने बना बना के सारे रख लो एडवांस में, और बस स्केड्यूल कर दो भाई जिस दिन ये आए एक्टिवेट हो जाए। अब ये तो है नहीं कि रंजीत रात को बाहर से बैठ के हाँ ये आने वाला है चलो अब लगाए, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर स्केड्यूलिंग भी हो जाती है। इवन जो भी आप पेज बनाते हो उसके अंदर भी अगर हम लोग यहाँ से कोई क्रेडिट पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केड्यूल करने का ऑप्शन रहता है इसमें, ठीक है, कि आपको कब के लिए करना है। तो जैसे यहाँ पर पब्लिश है, पेंडिंग है, ड्राफ्ट है, तो आप यहाँ पर स्केड्यूलिंग वगैरह करा सकते हो। पेज के ऊपर आप कंट्रोल लगा सकते हो भाई इस पेज को कोई नहीं देख सकता, या ये पेज मुझे अभी प्राइवेट रखना है कि दुनिया को ना दिखाई दे। किस दिन दिखाई दे? जब मैं चाहूँ। बना के रख दो पूरा पेज रेडी करके, और बस आपने प्राइवेट का चेक हटा देना, पेज आपका लाइव आ जाएगा फटाक से सामने। ऐसा होता है। तो बहुत कुछ है इसके अंदर। तो तुम्हारा तो आज चला है, तो यानी कि इस हफ्ते के एंड तक यानी मंडे हम लोग पूछे फिर तुमसे कि पेज तुम्हारा बना कि नहीं। क्या इसमें वो हाइपर चार्ज है क्या? एकदम खुला देता हूँ बिल्कुल बैटरी से कुछ मिलता हूँ। वो नहीं आता है एलोन मस्क का साइबर ट्रक, उसमें चार्जिंग टाइम दिखाता है 16 घंटे, जो घर का वो चार्जर देता है। और जो उनका एलोन मस्क का जो हाइपर चार्जर टेस्ला का, उसमें 10 मिनट उसकी बैटरी फुल हो जाती है। सोचो 10 मिनट में साइबर ट्रक फुल चार्ज। एडेप्टर तो छोटा सा ही होता है, लेकिन जो वाटर वो लेता है वो आई थिंक 100 किलो वाट से ज़्यादा की एनर्जी पे चार्ज करता है बैटरी को। मतलब ऐसे बैटरी के अंदर ज़्यादा करंट फटाफट फटाफट फुल एकदम 10 मिनट। उन्होंने उसके अंदर कूलिंग सिस्टम ऐसे लगाए हैं क्या ही बोले। बन गया डेवलपर। रंजीत कह रहा फील आ रहा है मुझे भी कुछ आता है। चलो, नहीं नहीं सही है, ऐसी तो होना ही चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए, मिलजुल के काम हो जाना चाहिए। चलो ठीक है भैया, आगे बढ़ाते हैं सेशन, और एलिमेंटर से एक टेम्पलेट और बना के दिखाएं, थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो ये हम लोग एक नया पेज बनाएंगे। पेज का जो भी आप टाइटल यहाँ रखना चाहें इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है यहाँ डालो, अब आगे ऊपर, अब यहाँ से बोलो एडिट विद एलिमेंटर। तो जैसे कि आपको पता है हमने हेडर और फुटर अपना लाइव कर रखा, तो क्या होगा पूरी वेबसाइट पे कॉमन ही रहेगा। आप चाहें तो अपना एक नया हेडर बना के आ सकते हैं, बट अभी हम हेडर नहीं बनाते, अंदर के पार्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए फोटोशॉप चलाएंगे। जो भी मॉड्यूल आप पकड़ते हो उसी मॉड्यूल के अंदर थर्ड टैब पर जाओ, लेफ्ट साइड के थर्ड टैब में, वहाँ पर कस्टम सीएसएस करने का ऑप्शन है।
जैसे एक दो में मैंने भी किया था। चलिए, तो इस टेम्पलेट में हमें जैसे ये चीज़ें बनानी है, ठीक है। हेडर तो हम बिल्कुल अलग बनाएंगे, डेडिकेटेड। चाहो तो अगर आप कहोगे तो मैं पहले सबसे पहले एक हेडर ही बना के आ जाता हूँ। तो क्या करेंगे, थीम बिल्डर, और यहाँ से एक नया ब्रांड न्यू हेडर। क्या बोलेंगे, ऐड न्यू। इसकी फैन की आवाज़ स्टार्टिंग से इतनी है या कोई बाद में बढ़ गई इसकी फैन की आवाज़? नहीं तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं इसका फैन को तूने ओवरक्लॉक कर रखा है, दिखाई जरा। इतना शोर मचाएगा कौन चलाएगा इसको? मुझे यहाँ तक डिस्टर्बेंस हो रही है। देखिए कितनी तेज हवा आ रही है, पीछे पीछे देख, हाथ आ देख, इवन नीचे भी निकल रही है। रिफ्रेश रेट अच्छा है, कर्सर बड़ा स्मूथ है भाई। ओए होए क्या बात है। देखिए ज़रा इसकी सेटिंग कहाँ से, इसके टर्बो खुले हुए हैं। मतलब कुछ ना करो तब भी इतना ही चलेगा? हाँ वायस में कुछ मुझे लग रहा है। ये तभी आता है, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं है। ये तो ऑन डिमांड ऑन होता है फैन। ऐसा तो बैटरी खा जाएगा बहुत जल्दी। बैटरी नहीं चल रही होगी ना इसकी ज़्यादा? नहीं चल रही। हाँ हाँ। देखें जरा, कहीं तो ज़बरदस्ती हो रखी है इसके साथ। चल, हम अपना एक नया हेडर यहाँ से स्क्रैच से क्रिएट कर लेते हैं। शुरू करें नहीं, करें स्टार्ट। चलिए, एक ब्लैंक हेडर है हमारे पास और इसको आप चाहो तो एक नेम दे सकते हो, चाहे तो हम लोग बाद में भी रीनेम कर सकते हैं इसको। ओके, तो चलिए, हमें इसकी नीड नहीं है। ये जो टॉप हम लोग देख रहे हैं और जो हम लोग ये हेडर देख रहे हैं, इन दोनों को यहाँ से रफा और दफा कर दो। चलिए, तो बनाएंगे यहाँ पर अपना हेडर। फोटोशॉप में आइए, अब बाद में डिस्कस करना चाहिए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ फिर। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट बनेगा और नीचे में बेस में डिफाइन करना था, यानी कि बेस तो चला जाएगा मेन कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो इमेज पर डबल क्लिक करेंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे, तो ये आगे हमारी इमेज ओरिजिनल। क्या साइज है, क्या बात है, क्या बात है, 6000 पिक्सल की इमेज है। ओए होए, देखते भूख लगी वैसे तो। कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ऐसे है ना ये। चलो, सेव फॉर वेब,
और इसका साइज हम लोग 1920 पर एंटर कर लेंगे। सेव फॉर वेब क्वालिटीज जेपीजी में रखेंगे हाई, तो हमारा ये हो जाता है 464। ओके नहीं तो ये बहुत हैवी हो जाएगी इमेज। आपने क्या काम करना है, यहाँ से रन करना है फोटोपी, हम डायरेक्ट ही वेब पिक्चर बनाएंगे इसको। तो क्या करेंगे, जिस लोकेशन से आपने इसको लिया है ये बर्गर टेम्पलेट देख रहे हैं, यहाँ लाके ओपन कर दो। हेडर को सिलेक्ट करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑन, फिर से ऑन। अब इमेज साइज में जाइए, इमेज साइज रेजोल्यूशन 72, ठीक है, चेंज हो गया। इसके बाद फिर से इमेज साइज में जाइए, फिर क्या करेंगे 1920, ठीक है। तो हमारा ये साइज आ गया इसका पेज का। इमेज साइज एक बार चेक करेंगे अगेन, बिल्कुल सही हो। यहाँ से इसको क्लोज करिए, फाइल मेन्यू, एक्सपोर्ट वेब पिक्चर, क्वालिटी 50% पर ले आएंगे, चेक करके देखेंगे क्वालिटी में कोई लॉस तो नहीं हो रहा, ठीक है। बढ़ा के देखेंगे फर्क आ रहा है, तो 70% पर ले आते हैं, ठीक है। तो कितना आ रहा है 125 के भी 80% पे देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना सही आ रही है ना, इसमें कोई हमें ब्लर का पता नहीं चल रहा है। कर दो सेव, ये आगे हमारी फोटोग्राफ, और ठीक है। तो उसी लोकेशन से डायरेक्ट लिफ्ट कर लेंगे वर्डप्रेस के अंदर। सो चलिए शुरू करेंगे यहाँ से, और एक मेन कंटेनर आप बनाएंगे। सो ऐड न्यू कंटेनर, फ्लैक्स बॉक्स मेन कंटेनर, ये हमने अपने यहाँ से क्रिएट किया। फ्लैक्स बॉक्स यहाँ से इसको फुल विड्थ कंसिडर करेंगे, विड्थ रहेगी 100%। अब आप यहाँ से जाएंगे स्टाइल, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर आप देखेंगे क्लासिक, ग्रेडियंट, वीडियो और स्लाइड्स, जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। क्लासिक वाला पार्ट आ गया हमारा। बैकग्राउंड टाइप, इसमें इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चूज करेंगे यहाँ से, अपलोड, सेलेक्ट, और क्यों करें हम सेलेक्ट, हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से ले आएंगे। बट वर्डप्रेस ये कहता है कि जब आप इमेज डालें तो इमेज मीनिंगफुल होनी चाहिए। मतलब वर्डप्रेस का वेब ऐसा कहता है, वर्डप्रेस ऐसा कुछ नहीं कहता है। अब आप ऐसे नंबर में अगर इमेज को रख दोगे तो कभी भी उसका एसईओ नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब भी इमेज हो तो वो नंबर से कोई सर्च नहीं करता है, वो पर्टिकुलर नाम से सर्च करता है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर इमेज बैकग्राउंड में तो इमेज सर्चेबल नहीं होती, अगर इमेज फोरग्राउंड में तो इमेज आपकी सर्चेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको मीनिंगफुल सा नेम दीजिए, हेडर बेस। अब हम यहाँ से इस हेडर बेस को कॉल कर लेंगे इधर। ओह कहता है दिस इमेज कैन नॉट बी प्रोसेस्ड बाय द वेब सर्वर, कन्वर्ट इट टू जेपीजी एंड पीएनजी बिफोर अपलोडिंग। तो वेब पिक्चर को ये अलाउ नहीं कर रहा, तो हमें फिर इसके अंदर एक प्लगइन डालना पड़ेगा जो उसको वेब पिक्चर बना ले खुद से, ठीक है। तो चलो फिलहाल उससे काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं। वापस जाते हैं, फिर से एक्सपोर्ट। तो ध्यान रखना है पीएनजी और जेपीजी, इन दोनों में जेपीजी लाइटर होता है कंपैरेटिवली पीएनजी। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। साइज कितना आ रहा है 208 की भी। अब यही काम अगर आप पीएनजी में करोगे ठीक है, तो फाइल फॉर्मेट का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के करना है। ये नहीं कि पीएनजी चलाते जा रहे हो आंख बंद करके, वेबसाइट तो बन जाएगी लेकिन वो भी हिलेगी नहीं, ठीक है। तो जेपीजी तब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पीएनजी का यूज़ हम कम से कम करते हैं अगर ट्रांसपेरेंसी की नीड है तभी। और इन दोनों का मिक्स आपका मिलता है वेब भी,
वेब पिक्चर इन दोनों से भी लाइट वेट है। जैसे आपने देखा कि अगर हम लोग वेब पिक्चर बनाए तो हमारी 150 के आसपास हमारी फाइल बन गई थी, तो वो बहुत लाइट वेट है। सो इसलिए आपको वेब पिक्चर के साथ सबसे ज़्यादा जाना होता है। चलिए फिलहाल, हाँ, जैसे वेब पिक्चर होता है वैसे वीडियो के लिए भी वेब एम एक्सटेंशन आता है। ठीक है, वीडियो चलाने के लिए MP4 नहीं चलाना चाहिए, MP4 थोड़ा सा हैवी होता है। तो अब जो नया एक्सटेंशन ईजाद हुआ है वो है वेब एम। यानी कि वीडियो अगर आज की डेट में अगर वेबसाइट में लगानी हो तो वेब एम का इस्तेमाल करो। यूट्यूब से लगाना फिर तो कोई टेंशन नहीं, वो तो उसके सर्वर से चलेगी। हम अपनी खुद की लगा रहे हैं तो उस केस में, ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये पार्ट हो गया अपना। अब इसको हम लोग यहाँ पर लेके आ सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो एकदम मान गया, यहाँ से सेलेक्ट, इमेज अपनी कॉल हो चुकी है। हमने क्या फ्लिप नहीं किया इसको? अरे यार, मेहनत खराब ही गवा। होता है, बिल्कुल होता है, ऐसी बात नहीं है। बट मैंने ये क्या अंडू तो नहीं कर दिया पहली चीज़, तो ये नहीं, ये तो सही है। चल ठीक है। तो जब आप यहाँ पर ये इमेज डाल रहे हो तो यहाँ से करो डिलीट, फिर करोगे चूज, फिर यहाँ जाओगे, फिर आपको यहाँ पर मिलना चाहिए एडिट इमेज। एडिट इमेज के अंदर आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, ये कई बार ऐसे नौटंकी कर जाता है, बस यही जाना चाहिए। चूज इमेज, सेलेक्ट, डिलीट परमानेंटली, और यहाँ से क्विकली आपने इसको करना है फ्लिप। राइट क्लिक, कंट्रोल T करने के बाद, कंट्रोल T ये नहीं लेता है तो आपको मैनुअली जाके ऑल्ट कंट्रोल T से काम चलाना है। फिर सॉरी, JPG, और पहली वाली इमेज के ऊपर ओवरराइट कर देंगे हेडर बेस। ठीक है, अब आप इसको हटा दीजिए और इसको करेक्ट कर लीजिए। फिर से गलत ले ली क्या हमने? अरे नहीं यार, कंटेनर चूज, डिलीट, ओके। ये फुटर इमेज, ये कौन सी इमेज है ब्लैंक वाली? पता नहीं। अपलोड, डाउनलोड, ये है ना? ये उल्टा ही क्यों दिखा रहा है? एक बार जरा रिलोड। हार्ड रिफ्रेश चाहिए था इसको, इसकी मेमोरी अटक गई थी। तो हार्ड रिफ्रेश के लिए कंट्रोल F5 ट्राई करना, ठीक है? तो इसके जितने भी याददाश्त में पुराना का सब निकल जाएगा, सही हो जाता है। तो इससे ना कैसे फ्लश हो जाती है अपनी पुरानी। चलिए, तो इमेज हमने बेस में कॉल कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या बनाना चाह रहे हैं, एक लिमिटेड एरिया के अंदर, इसको क्लोज करिए। तो ये तो हो गया एज टू एज इमेज, लेकिन मिडिल में हमें ये वाला पार्ट अपना बेसिकली क्रिएट करना है। तो हम कंटेनर में फिर से बनाएंगे एक और कंटेनर। तो चलिए, हाँ, तो कंटेनर में कंटेनर, ये बना। ये जो कंटेनर है, फ्लैक्स बॉक्स रखेंगे, बॉक्स रखेंगे, विड्थ कितना रहा है 1200। और यहाँ पर अगर हम लोग गाइड अपनी ऑन कर लें, ये अपना लोगो होना चाहिए, यस। आई थिंक 1200
47 समथिंग कुछ ऐसे ही होता है इसका, 46, ठीक है। तो 1200 पे बना लूँ, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्टैंडर्ड यहाँ पर आ रहा है 46 पिक्सल्स में, कुछ नहीं रखा। तो इस कंटेनर के अंदर आपको 2 कंटेनर और चाहिए होंगे, ठीक है, एक लोगो के लिए और एक नेविगेशन के लिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, करेंगे प्लस और 2 सब कंटेनर बनाइए, और इसको आप डुप्लीकेट कर देंगे। अच्छा, अब तुम भी करो परेशान, लास्ट क्लास का लॉगिन हजम नहीं हुआ इसको, अभी मेरी कहीं प्रोग्रेस लेके ना चला जाए सारी को टेंशन। चलो, क्या रखा था तुमने इसका नाम, अरीना? थैंक गॉड बच गया। तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। तो मेन कंटेनर में हमने 2 कंटेनर अपने इस तरह से डिफाइन कर लेने हैं। तो जो पहला पार्ट है इसमें आएगा लोगो, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, दिखाई दे रहा है साइट लोगो, इसको कॉल कर दो, और जो भी आपकी लोगो की इमेज है वो यहाँ जाके अपनी डिफाइन कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइट लोगो, साइट का फेव आइकन, जो भी आप रखना चाहें। और नीचे वाला जो हम लोगों ने पार्ट बनाया है, इसमें हम लोग क्या डालेंगे, अपना नैप बार। यहाँ पर देखो वर्डप्रेस इस तरह से, ये आ गया अपना। अब इनका हमें सेटिंग करना है, तो साइट लोगों की जगह पर आप अगर ना चाहो तो अपना वो भी लगा सकते हो, इमेज खुद का। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कल को आप लोगो कहीं से बदलोगे तो यहाँ पर नैप बार अपना अपडेट हो जाएगा, और अगर आपने इमेज लगा दी तो तुम्हें यही घुस के करना पड़ेगा। ये फ़र्क है दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये डेटा हमें मिलना चाहिए हमारी डी ड्राइव में, टी टी एस फोल्डर 9 to 10:30 नवंबर कैफे, ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो सारी पिक्चर क्या है, वेब पिक्चर है, तो वेब पिक्चर तो लेता नहीं है, इसके लिए आपको तो चाहिए, तो हमने रॉ फाइल्स के नाम से रखा हुआ है। इसमें सारी पीएनजी जेपीजी है अपने पास, प्लान भी हमेशा रेडी है ठीक है। तो ऐसा काम कर लो। अब यहाँ पर देखो लोगो आपको मिल जाएगा, ठीक है, बस लोगो पकड़ो, यहाँ लाओ। क्या कहते हैं लोगो, द सर्वर कैन नॉट प्रोसेस द इमेज, दिस कैन हैपन इफ द सर्वर इज बिजी और डज नॉट हैव इनफ। ऐसा क्या दे दिया हमने इसको, एक बार इसको लॉग आउट कर ही लो, नहीं तो इसका चलता रहेगा ड्रामा। Uploading a small image may help suggest maximum sizes। अच्छा, ये शायद बड़ी इमेज हो रखी है यहाँ पर, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर इसको आप छोटा कर दो, अभी भी रुको भाई, पब्लिश करो जरा इसको, ऐड कंडीशन, इसको आर्काइव रखेंगे, सेव एंड क्लोज। पहले रिफ्रेश कर देते हैं।
सेलेक्ट कीजिए, इसकी विड्थ 100%, इसको आप यहाँ पर ले दीजिए 30% या 25% की विड्थ, और इसको दे देंगे हम लोग। इसके बाद पेरेंट को पकड़ेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्प्ले डायरेक्शन का एक लाइन में करके इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज को आप चेंज करने की कोशिश करें, क्या लोकेशन है इसका, लोकेशन ले लो, कॉपी, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्या है कि हम झेल चुके, पहले देख चुके, तो हर एक का सोल्यूशन पता है क्या है, इसको ना एक बार रिफ्रेश की ज़रूरत होती है, अपना आप ही सही हो जाएगा। अब ये नहीं करेगा दिक्कत, क्योंकि अब पूरा एक नया सेशन है, लॉग आउट करके दोबारा से चालू किया इसका। अब यहाँ पर आपको नेविगेशन बार बनाना है, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी एक मेन्यू अपना बनाया था, प्राइमरी मेन्यू, तो देखो उसके कंट्रोल आ जाएंगे सारे। या फिर आप इसके बर्गर के लिए एक नया बना के आना चाहते हो तो आप एक नया भी बना के आ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कहाँ पर आता है, अपीयरेंस, मेन्यू, और यहाँ जाके आप एक नया बना लीजिए, बर्गर मेन्यू, ऑटोमेटिकली प्राइमरी क्रिएट, सेव कर चुके हम लोग। अब बर्गर के अंदर आपको जो करना है यहाँ जाके डिफाइन करते हो, जैसे कि कस्टम लिंक, पहला क्या अपना होम, हैश ऐड टू मेन्यू, ठीक है। फिर क्या है, प्रोडक्ट, प्रोमो अबाउट, कॉन्टैक्ट ऑनली, ठीक है। और यहाँ से क्या बोलेंगे आप, फिर से सेव। अब मान लो आपने इसको पब्लिश कर लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अभी देखो नहीं आ रहा ना, एक बार रिफ्रेश कर लेना इसको। पब्लिश इसलिए कर दिया ताकि रिफ्रेश करने पर मेरा डेटा चला ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगा कि आप कौन सा नेविगेशन रखना चाह रहे हो, आ गया। तो बर्गर वाले की जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हो वो यहाँ जाके आप सेट कर लोगे। तो जैसे कि स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पर इसका टाइपोग्राफी आ जाएगा, टाइपोग्राफी में जाओगे। अब इसमें क्या थोड़ी फ़ायदा होता है कि गूगल फॉन्ट्स सब इसमें ऑलरेडी डले होते हैं, आपको कोई लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है, सब पहले से यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसे कि पहला फॉन्ट क्या है, पॉपिंस सेमी बोल्ड 25। तो अगर लोग यहाँ सर्च करें जाके पॉपिंस तो मिलना चाहिए। आगे देखो गूगल लिखा हुआ, तो गूगल से ऑलरेडी करेक्ट हो रखा है, अपना बस लगाते जाओ, काम खत्म, ठीक है। पॉपिंस कौन सा था, सेमी बोल्ड, साइज कितना था, 25, और कलर क्या था, वाइट। तो कलर का कंट्रोल यहाँ मिलेगा, प्लस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, अपर केस, बन गया इस तरह से। अब बात आती है कि भाई इन्हें तो हमें राइट साइड पर रखना था और बीच में हमें स्पेस मेंटेन करना है। तो आप यहाँ देखोगे हॉरिजॉन्टल पैडिंग, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट इतनी है आपकी, ये आपकी वर्टिकल पैडिंग, ये आपका स्पेस बिटवीन, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ से आप इनको हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। इसके अलावा कंटेंट में आप जाओगे तो ये वाला पार्ट आ गया आपका। अब हम लोग अगर यहाँ पर पूरे नेविगेशन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ अलाइनमेंट का ऑप्शन है। तो हॉरिजॉन्टल कहाँ रखना चाहते हो, सेंटर या राइट, तो हमें तो राइट पे चाहिए ना, हमारा काम हो गया। बीच में दूरी कितनी रखेंगे वो आप यहाँ देख लो, तो थोड़ी बहुत हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, बाकी तो सब अपना सेट है यहाँ पर, है ना। तो कहाँ जाएंगे फिर से स्टाइल, और यहाँ पर जो ये बीच वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इसको यहाँ से बढ़ा दो, आई थिंक मोर देन इनफ, इस तरह से। बात आती है होवर की, तो देखो ये होवर भी दिया हुआ है, चलो
होवर पे हम लोग येलो कलर प्लान करेंगे। अरे भैया, चलो होवर, टेक्स्ट कलर, है ना, ये भी हो गया। इसके बाद होवर में और कुछ चेंज करना चाहते हो जैसे डिवाइडर, तो क्या होगा, आपके बीच में लाइन भी आएंगी, ठीक है, प्लस नीचे देख रहे हैं लाइन भी आ रही है हर लिंक के, अगर ध्यान दोगे तो यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हो। एक्टिव पर भी हम चाहते हैं सेम ही कलर आएगा हमारा, तो हम यहाँ जाके एक्टिव में भी सेम कोड पास करेंगे। फिलहाल आपको एक्टिव यहाँ नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने जितने भी यहाँ पर लिंक बनाए वो सारे कस्टम है, तो ये एक्टिव उसी पर आता है जो पेज आपके पास होता है, अदरवाइज एक्टिव नहीं आता है, ठीक है। तो अभी हमने होम डमी डाल रखा है, लेकिन अगर मैं होम ओरिजिनल वाला वहाँ डाल दूंगा तो ये इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा ये पार्ट है ऑलमोस्ट रेडी। अब जो वर्टिकली हमारा अलाइनमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो लोगो तो अपनी जगह पर ठीक है आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये नैप बार वाले सेक्शन की बात अगर की जाए तो इसकी हाइट अप्रॉक्स 233 पिक्सल्स होती है, ऐसे ही है ना। तो यानी कि हम यहाँ पर देखें तो हमने कंटेनर बनाया था एक, ठीक है। तो कंटेनर की हाइट अगर हम लोग बढ़ाएं तो ये पार्ट हो गया। अब इसके अंदर हमारा मैटर जो इतना है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली अलाइन, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना, काम हो गया अपना। अब एक ही कमी है, पीछे ग्रेडियंट नहीं आ रहा, वही चैलेंजिंग है, ठीक है, वही वाला पार्ट चैलेंजिंग है। चलो ये पार्ट डन। प्रीव्यू देखें इसका क्या बना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ तक का पार्ट एकदम ठीक ठाक आ रहा है। तो ये लाइन देख रहे हो नीचे आ रही है, इसको बंद करके आओ, ये शायद हमसे कहीं ऑन रह गई है। कहाँ ऑन करी थी हमने, वैसे तो ऑफ ही, हमने शायद टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं किया क्या, इस बात से नाराज है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ओके। ओवर पे भी टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। और पब्लिश, हो गया पब्लिश। फिर से करेंगे रिलोड, अभी भी और कौन सी जगह पर लाइन हुई, मेन मेन्यू, यहाँ जरा देखो कहीं पे कोई लाइन तो नहीं है। कोई बात नहीं, तो यहाँ से पता लगा क्या दिक्कत है इसके साथ, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा ऑन होना चाहिए। तो गई नहीं, ये है कुछ आफ्टर लगा हुआ, यानी कि आफ्टर सुडो काम कर रहा है।
टेक्स्ट का कलर है अपने पास, डिवाइडर है, पॉइंटर है, हॉरिजॉन्टल पैडिंग है, वर्टिकल पैडिंग है, स्पेस बिटवीन है हमारे पास, पॉइंटर का कलर है हमारे पास, क्या कुछ और भी है क्या? यहाँ चेक करो, मोशन, ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड, बॉर्डर कलर आ रहा था ना वहाँ पर, बैकग्राउंड, बॉर्डर, ओवर पर, चलो कोई नहीं, ऐसी बात है तो इसको पकड़ो। यहाँ जाएंगे कस्टम CSS, क्या क्या प्रॉपर्टी आई थी अपनी, कॉपी, ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं नीचे ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट डालने के लिए आपको यानी कि कंटेनर को टारगेट करना होगा, कंटेनर के अंदर में स्टाइल में आना है, और स्टाइल के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में आइए, अगर ग्रेडियंट डालोगे तो इमेज नहीं आएगा, ठीक है। सो एक ये प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिलेगी इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑप्टिमाइज योर इमेजेस टू एनहांस साइट परफॉर्मेंस बाय यूजिंग इमेज ऑप्टिमाइजर। तो इसका एक प्लगइन आता है, ये अपना आप ही इमेज के साइज को हैंडल करेगा। तो देखो ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस एंड कन्वर्ट टू वेब पिक्चर आ गया। तो आप अपना बिंदास किसी में बनाओ, ये जैसे डालोगे अपना वेब भी बनाता रहेगा, अपने को सोचने का नहीं है। ये आ गया, ठीक है। अब आप डालो, ये खुद से हैंडल करेगा चीज़ों को। स्लाइड शो, अच्छा जैसे बैकग्राउंड में आपको कोई वीडियो चलानी हो या फिर आपको स्लाइड शो चलाना हो कि स्लाइडर चेंज होते रहे, तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो इसी के अंदर, ठीक है। तो बैकग्राउंड ओवरले के ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, ग्रेडियंट हमारे पास, आ गया। तो हमारा कौन सा कलर, ब्लैक, दूसरा कलर कौन सा, ब्लैक, लेकिन उसकी ओपेसिटी कितनी रहेगी, कहीं दिखाई दे रहा ओपेसिटी, 0.5। तो कलर में देखो क्या हमें यहाँ पर ओपेसिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन आ रहा है, तो RGB का ऑप्शन है अपने पास, अब देखो डायरेक्शन का कहीं होना चाहिए, लीनियर, डिग्री दिखाई दे रहा है,
कंफ्यूज क्यों कर रहा भाई? इसको 100 रखना, ठीक है। डिग्री पहला हो गया हमारा लोकेशन, सेकंड कलर, फिर हो गया हमारा एंगल। डिग्री, डिग्री डिफ़ॉल्ट हमारा 0, कहीं तो कंफ्यूज है कुछ। कलर RGB, लोकेशन 0, सेकंड कलर ओपेसिटी, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल। तुम्हारा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है ना ये, तो 90 डिग्री पे घुमा देते हैं इसको। अभी किधर है? सेम ही आ रहा है। फर्स्ट कलर 100%, सेकंड कलर ट्रांसपेरेंट। एक काम करते हैं, किसी दूसरे कलर पे सेट करके फिर घुमा देते हैं ना, ज़्यादा आसान रहेगा। Set location and angle to fetch breakpoint to ensure the gradient adapts to different screen size. कलर आया तो है शायद आपके और ये काम सही से नहीं कर रहा। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, क्लासिक, ग्रेडियंट, शायद एंगल यहाँ दिया है इन्होंने, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, ओवर। ब्लैक कलर ये पे डाला, यहाँ से एंगल रोटेट। पहले एंगल काम कर रहा था, अब क्या हुआ इसको? कोई बात नहीं, इसको पब्लिश कर दूँ और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी डाल दूँ। आ गया F12, इंस्पेक्ट। तो यहाँ देखो कहीं लीनियर ग्रेडियंट मिल रहा है क्या अपने को? एक वेरिएबल हमें रिसीव हुआ बैकग्राउंड कलर में ओवरले। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। छोड़िए यहाँ से, इसको कॉपी करेंगे पूरा एलिमेंट, और यहाँ पर अपने टेम्पलेट में जाइए, एडवांस, कस्टम CSS, और
यहाँ पर स्टाइल में जो आपने डाल के आए हो उसको रिसेट कर दो। ठीक है, कलर नल, ठीक है, एडवांस CSS, इधर से देखो, यहाँ से इसको कॉपी कर लो इमेज को, बैकग्राउंड इमेज URL, यहाँ पे क्या लिखेंगे क्या हम लोग, बैकग्राउंड URL इमेज, ग्रेडियंट अभी भी शायद कहीं से आ रहा है इसमें, नो रिपीट सेंटर कवर, ठीक है, सेट हो गया सारा। इसके बाद यहाँ जाओगे, लिखोगे लीनियर ग्रेडियंट RGBA 0,0,0,1 कॉमा RGBA 0,0,0,0, 4 जीरो गए, आगे ग्रेडियंट, हाँ 233 पिक्सल्स यहाँ लिख दो। तो अब जब नीचे का एरिया चलेगा तो ये काम हमारा ऑटोमेटिकली हैंडल होता रहेगा। तो हमने मेन कंटेनर में अपना अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब सही है, ठीक है, पब्लिश, और हमारा पर्पस सॉल्व, ठीक है। अब आप नीचे का पार्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर होता चला जाएगा। चलो आगे के पार्ट पर नजर डालते हैं। फिर क्या था कि नीचे हेडिंग वगैरह है कुछ, तो उसके लिए एक नया आप क्या बना दोगे, कंटेनर, ये हम लोग एक नया कंटेनर बनाएंगे यहाँ पर, हाँ ये वाला। तो वापस से इस मेन में जाओगे और यहाँ पर मेन कंटेनर को पकड़ के क्या बोलोगे, इंसर्ट, और यहाँ से एक और कंटेनर, विड्थ वही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है। क्या डालेंगे यहाँ पर, हेडिंग, ढूंढना भी हेडिंग कहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैसेज कॉपी, ठीक है। फिर क्या, पैराग्राफ, क्या करेंगे, इस कंटेनर को पकड़ेंगे यहाँ पर, देखना पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें टेक्स्ट एडिटर आता है, पैराग्राफ नहीं होता, सही जवाब। चलो और क्या है, बटन, फिर कंटेनर पकड़ेंगे, इंसर्ट, ये रहा आपका बटन, ठीक है। तो इस तरह से अपना काम आपने कर लेना है इसमें। तो चलिए टेक्स्ट की बात करते हैं। तो टेक्स्ट को हमें यहाँ पर स्टाइल करना है, तो इसका टेक्स्ट का कलर, टाइपोग्राफी, इसको कर देंगे F12, ये आर्चिवो समथिंग कुछ फॉन्ट था ना, हाँ वही है, आर्चिवो बोल्ड, ठीक है। इस तरह से बनाओ, नाला पट आपका डन।
जैसे हमारा ये ब्रेक हो रहा है मैटर, इसको मैं ब्रेक करके लाना है तो यहाँ पर बी आर लगा देना है, लेकिन ये अब दिक्कत नहीं करेगा तुम्हें। बी आर, और ये भी डिज़ाइनिंग फेज में इसको टेक्स्ट में जाओ, जहाँ पर आपको बी आर लगाना है बी आर डाल दो, जैसे कि यहाँ आएगा एक, विजुअल्स पे आते हैं। इसकी भी टाइपोग्राफी आपको मिलेगी, स्टाइल, कलर, टाइपोग्राफी। इसका फॉन्ट है न्यूनिटो, यहाँ जाइए, न्यूनिटो फॉन्ट, रेगुलर 32, लाइन हाइट, उसके लिए कंट्रोल टी फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑटो, तो इसमें मैं कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर क्या था, बटन, बटन को सेलेक्ट करेंगे, बटन डिफ़ॉल्ट, इन्फो, सक्सेस, वार्निंग, डेंजर, जैसा बनाना चाहें। बटन में टेक्स्ट क्या रखना चाहते हो वो लिखेंगे आप यहाँ पर, ऑर्डर नाउ, लिंक होगा तो यहाँ लग जाएगा। फिर बात आती है स्टाइल की, तो टाइपोग्राफी, बटन की जो टाइपोग्राफी वो है मॉन्स्टर, ये वाला फॉन्ट ले लो, अगेन गूगल फॉन्ट है, मिल जाएगा। साइज 25 बोल्ड, कलर वाइट, कलर कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, और अपर केस, ठीक है। ये वर्ड आपका डन हुआ। इसके बाद बैकग्राउंड का कलर, उसके बाद रेडियस, ठीक है, फिर पैडिंग, सही है। ओवर, पब्लिश। अभी नीचे और स्पेसिंग डालनी हो कर लेंगे, फिलहाल ज़रा चेक करो। यहाँ पर कुछ आ रहा है हमारा, कोई तो चीज़ है जो अटैच हो रही है डिफ़ॉल्ट। तुम इसको अपने पे ट्राई करके देखना, क्या बटन पे तुम्हारे आ रहे हैं, ऐसा आता तो नहीं है, आया क्यों। मैंने भी लगाया था लास्ट क्लास में, आया तो नहीं था, ये पता नहीं क्यों आ रहा है, तो देखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं, तो ये मेरे पास दिक्कत आ रही है ऐसी कुछ। TTS दूसरे बैच को भेजा, टाइम हो गया ना उनका, तब तक वो ज्वाइन करेंगे। क्या है, हाँ तो तुमने ना उसकी पोजीशन गलत जगह पर रख दी है, उसका तुम्हें चेंज करना पड़ेगा फुल विड्थ, तब सही होगा। ये बर्गर खुद बन रहा है या तुमने बनाया है, ऑटोमेटिकली आया ना, वो गलत जगह पर बन गया बस।
ठीक है, तो कलर को छोड़ दो, बाकी सारा पार्ट समझ में आ गया ना कैसे करोगे। तो ये ट्राई करके देखो और बनाने की कोशिश करना, जितने बने, गलत बने सही बने सब बनाओ, और फिर डाउट्स हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे उस चीज़ के किस तरह से करनी है चीज़ें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। फिर नीचे बस हमें खाली स्पेस बढ़ाना है, स्पेस और मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। तो जो हमारा मेन कंटेनर है ना, एडवांस में जाओगे, पैडिंग फ्रॉम बॉटम में जाके, सुना है, यहाँ से अपने इंक्रीज करें ना जितना आपको नीचे गैप मेंटेन करना हो। तो यहाँ पर ओरिजिनल मैच कर लो कितना एग्जैक्ट गैप आपको यहाँ मिल रहा है। इन्फो पैनल, तो ये 106 है, तो हम यहाँ पर जाके लिख देते हैं 106, ये अपना एग्जैक्ट गैप है। अब देखो ऊपर से नीचे से वर्टिकल हो गया, बिल्कुल बढ़िया, ऐसा काम करना है आपने। तो ये पार्ट आपका इस तरह से हैंडल करना है। फिर से पब्लिश, इधर अपना हो जाएगा चेंज, ये देखो बन गया, बस ये काम है। अब अगर मान लो अगर इसके 5 पेज जैसे यहाँ पर लिंक है बने हुए, तो ये बैनर तो सब में नहीं होगा, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ग्रेडेंट डाल के नैम बार बनाए खाली। हम क्या करेंगे, पोजीशन की हेल्प से इसको सभी पेज को ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो वो सबसे बढ़िया तरीका होगा, क्योंकि इमेज तो सब जगह चलेगी नहीं, ना ही हर पेज में कॉल टू एक्शन ही होगा। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये काम आपने और करना है। और लोगो हमारा जैसे सेंटर में आ रहा है, तो उसको हमें लेफ्ट ले जाने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमने इसको डिफाइन किया था, तो इसमें ना अलाइनमेंट होगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो जैसे इधर से अजीब लग रहा है ना, अभी ठीक हो गए तरीके से आएगा, है ना। तो मतलब ज़्यादातर सारी चीज़ ट्रिगर पर ही है, और कस्टमाइजेशन जो है उसके लिए सीएसएस में आना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचे सारे काम कर लेगा, सारे नहीं कर पाएगा, थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन के लिए मैनुअली आपको इंजेक्ट करनी पड़ेगी सीएसएस। हर मॉड्यूल में, हर कंपोनेंट में, थर्ड टाइप के लास्ट में कस्टम दिया हुआ है। तो देखो जैसे ग्रेडेंट डालने में हमें परेशान कर रहे हैं, हमने कोडिंग पढ़ रखी है अपनी, इससे ज़्यादा आसान तरीके से होगी हमारा काम, है ना। ये कह रहा ओवरले करो, क्यों करूँ, ऐसे हो जाएगा काम।